तो आपने स्वयं देखा है हमारे भारत के शेर राहुल गांधी जी को, और आपकी हिम्मत नहीं थी। कभी देश का प्रधानमंत्री उठता था, कभी देश का गृह मंत्री उठता था, कभी देश का विदेश मंत्री खड़ा होता था। तो भाई राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, कांग्रेस जल्दी आ रही है। और हरियाणा में हमारे नौजवान साथी, रोहतक से एमपी, हरियाणा की मजबूत आवाज श्री दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो कांग्रेस के लिए हरियाणा में क्रांति लाई है, हमारे नेता राहुल जी के निर्देश पर आज हरियाणा कांग्रेस में है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी का, श्री दीपेंद्र हुड्डा जी का, और आपसे एक अपील करना चाहता हूं, श्री हमारे चौधरी छठी बार विधायक बनेंगे, चौधरी जगबीर मलिक जी को जिताएं, इंदुराज भालू को बड़ौदा से विजय बनाएं। निश्चित तौर पे हरियाणा में मजबूत कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं माननीय राहुल जी से कहना चाहता हूं, आपके नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, ये उसी का नतीजा है। मान्यवर, आपने जो संघर्ष किया, 4000 किलोमीटर की यात्रा की, उसी निर्देश पर आपके हमारे नौजवान दीपेंद्र हुड्डा जी ने भाजपा से हिसाब मांगो यात्रा के तहत आपके पद चिन्हों पर चलते हुए हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं कांग्रेस को और भाई हाई कमान को बधाई देना चाहता हूं। मेरे जैसे व्यक्ति को 24 दिन में मान्यवर आपने एमपी बनाया। मैं सभी जन दीपेंद्र हुड्डा, सतपाल ब्रह्मचारी जी स्टेज पे, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता जिनको मैं टाइगर कहता हूं, शेर कहता हूं, सुनाई नहीं दिया भाई। अब काफी साल हो गए मैं राजनीति में हूं और मैं आरएसएस का जो आदमी होता है और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता होता है, उसमें जो फर्क होता है 1 सेकंड में पहचान लेता हूं। मुझे दिखते ही पता लग जाता है ये कांग्रेसी है या फिर ये आरएसएस बीजेपी का आदमी है। आप जानते हो पता है कैसे लगता है? पता कैसे लगता है जानते हो? ये स्टेज देखो आप, ये देखो इनके चेहरे देखो, ये सब मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे ही हमारे कार्यकर्ता होते हैं। 24 घंटा आपको खुश दिखेंगे, चेहरे पे मुस्कान दिखेगी। और बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे होते हैं, 24 घंटा वो ऐसे रहते हैं। आप इनके चेहरे देखो, मोदी जी का चेहरा देखो, राजनाथ सिंह जी का देखो, मोहन भगवत जी का देखो, इनके सब कार्यकर्ताओं का चेहरा देखो, वो ऐसे देखेंगे। पता नहीं अजीब सी बात है, गडकरी जी मुस्कुराते रहते हैं तो वो थोड़ा अलग है, बट सारे के सारे इनके जो नेता हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं, 24 घंटा ये गुस्से में रहते हैं। और हमारे जो टाइगर हैं 24 घंटा मुस्कुराते रहते हैं, चेहरे पे सुख होता है। अच्छा, अंदर दर्द हो, अंदर दुख हो, मगर चेहरे पे दुख नहीं दिखेगा। डरते किसी चीज से नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, आप जानते हो। अच्छा, कुछ साल के लिए बीजेपी वालों ने आक्रमण किया, थोड़े से जो कांग्रेसी डर गए, वो भाग गए, आपने देखा होगा। मगर ये लोग नहीं डरे, किसी से नहीं डरे, आप भी नहीं डरे। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता खुश रहता है
जनता की आवाज सुनता है और डरता किसी से नहीं है। इसीलिए मैं उसे टाइगर कहता हूं। शेर, और हमारी शेरनियां भी दिख रही हैं यहां पे। भाई और बहनों, लड़ाई इसकी है। ये संविधान जो है, ये अंबेडकर जी की देन है, महात्मा गांधी जी की देन है, और इसी के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ी थी। कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता इसके लिए मरे हैं। और आज यही सवाल है। सवाल यह है, बीजेपी इसको खत्म करना चाहता है। जो भी वो करते हैं इसको कमजोर करने के लिए करते हैं। चाहे वो अडानी की मदद हो, अग्निवीर योजना हो, जो भी इनका काम है, ये इसको कमजोर करने का काम करते हैं। और जो भी हम करते हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा, चाहे मनरेगा हो, भोजन का अधिकार हो, किसानों का कर्ज माफ हो, जो भी हम करते हैं, हम इसकी रक्षा करने के लिए करते हैं। यह फर्क है। वो चाहते हैं कि अंबेडकर जी की मूर्ति रह जाए, अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने वो हाथ जोड़ते हैं, मगर फिर 24 घंटे जो अंबेडकर जी का सपना था उसको नष्ट करने में, खत्म करने में लगा देते। लड़ाई इसी बात की है। और आज मैं आपको यही बताने आया हूं कि राजनीतिक लड़ाई आज हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई है। यहां पे दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक आरएसएस, बीजेपी, जो इसको खत्म करना चाहते हैं, जो जाति जनगणना नहीं चाहते हैं, जो रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो इसकी रक्षा करती है। मर जाएगी मगर इसकी रक्षा करेगी। जिन्होंने आपको रिजर्वेशन दिया, जो रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने का काम करने जा रही है, और जो जाति जनगणना का वायदा करी है और पूरा करेगी उस वायदे को। तो लड़ाई इन दोनों शक्तियों के बीच में है। और हरियाणा इस लड़ाई में, इस बड़े युद्ध में एक युद्ध है। अभी आपने मुझे जलेबी दी, कहां है जी, लाइए वो। नहीं नहीं, वो डब्बा दो, डब्बा दो। सॉरी थोड़ा टाइम लग रहा है।